नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे चाहने वाले, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इरोडो के क्वेश्चंस की। इरोडो में जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे एक प्लेलिस्ट में। सारे के सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। और नॉट ओनली इरोडो क्वेश्चंस फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स बट फॉर नीट स्टूडेंट्स विल गो फॉर एससी वर्मा आल्सो एंड so many क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन from all the books, whatever necessary for the exam. So this is my first class for the first question of Irodo. तो हम बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ है, एंड दैट इज बोट। मैंने यहां एक बोट ड्रॉ किया है, ड्रॉ नहीं किया है, मैंने मॉडल लेके आया बोट का, एक कागज का मॉडल बनाया, पेपर मेड मॉडल ऑफ बोट। ये बोट का क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, यू कैन रीड दिस क्वेश्चन एंड विल कम टू द आंसर फॉर दिस। लेकिन देखिए, मेरा आंसर देने से काम नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन को समझना है पहले और खुद से भी ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बोट जब जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में जब बोट जाएगा तो बोट का डायरेक्शन और वाटर फ्लो का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। यू कैन सी हियर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, देयर आर टू केसेस वी आर हैविंग हियर। डाउनस्ट्रीम पहले जाएगा और बाद में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल कम बैक, टर्न्स बैक। देखो यहां पे टर्न्स बैक लिखा है, जब टर्न बैक होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो रिटर्न आएगा, बोट विल कम बैक। तो देखो यहां पर डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो ये बोट और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर एक डायरेक्शन में होगा, और जब एक डायरेक्शन में होगा तो यहां पर क्या आएगा, वेक्टर बोट, वेक्टर में ऐड करना है। बोट की वेलोसिटी कितनी हो गई, फिर vector boat will be equal to what? Actual velocity of the boat. Actual velocity of the boat का मीनिंग क्या हुआ, जो बोट था उसकी असली टैलेंट, the real talent of the boat, the real talent of the boat is what? Along I cap. Where is I cap? This is I cap. You know very well, right side we are taking I cap. So along the direction of the boat, this boat will go along the direction of I cap. As well as you can add this with what? You can add this with the stream flow. Stream flow is also along I cap. Let us give the name VR I cap. ये VR क्या है? VR is the name given for velocity of river flow. अब देखिए, ये पानी बह रहा है, बहता पानी, the flowing water is along I cap. I cap, this is I cap, okay? Flowing water is along I cap. And the boat is also moving along I cap. So both are in I cap. So we have to add this, scalar addition will be the vector addition will become scalar addition. What about this side? अगर यहां देखते हैं तो बोट जब रिटर्न आएगा, यहां लिखा है ना टर्न बैक, टर्न बैक मतलब बोट रिटर्न आएगा, अपस्ट्रीम होगा। तब अपस्ट्रीम में क्या होगा, ये जो बोट है ये ऐसे जाने के बाद जब रिटर्न आएगा, जब ये बोट रिटर्न आएगा इस तरफ, velocity of the engine is constant. The meaning of this is the original value of the speed whatever we are having for the boat will not change. जब बोट की जो स्पीड है वो कभी चेंज नहीं होगी। स्टिल वाटर में जो स्पीड होना चाहिए बोट का, वही स्पीड v हम मान रहे हैं। और ये v किस तरफ है अभी, माइनस आई कैप में। दिस v इज अलोंग माइनस आई कैप, वेयरएज दिस v वाज अलोंग प्लस आई कैप। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये बोट उल्टा आ रहा है, लेकिन बहता पानी तो उसी तरफ जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो विल बी ऑलवेज अलोंग आई कैप। तो ऐसे केस में अपस्ट्रीम बोला जाएगा। अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या हुआ, जब वेलोसिटी ऑफ द बोट रिवर फ्लो के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, दैट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम जब होगा तब भी हम वेक्टर एडिशन ही करेंगे, जैसे यहां वेक्टर एडिशन किया था जस्ट बिफोर वी डिड वेक्टर एडिशन, द सेम वी विल डू हियर आल्सो। बट द प्रॉब्लम इज द वेक्टर एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स will become the scalar subtraction. See here, this is the velocity of original velocity of the boat, what we written here. The original velocity of the boat is v minus I cap. Along with that, this vector river flow we have to add up. But the problem is we will do scalar subtraction here, because you can see one is minus, one is plus. So this will become v minus v plus vr I cap. Or you can say that the boat is moving along this direction, along minus I cap. We will take minus also common here. We will write here v minus vr whole bracket minus I cap. Minus I cap I have taken common from both and I have taken outside. This minus I cap shows the direction of the net velocity of the boat, which is towards this side. See, in my class I will assume that positive x-axis is I cap and this negative x-axis is on the
लेफ्ट साइड दैट इज माइनस आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी राइट साइड। तो राइट साइड जा रहा था, दोनों राइट साइड जा रहे हैं। कौन कौन दोनों जा रहे हैं? ये रिवर फ्लो जा रहा था वी आर, और ये भी जा रहा था, तो इसलिए डाउनस्ट्रीम हुआ, डाउनस्ट्रीम में दोनों ऐड हो गए, तो यहां आ जाएगा v प्लस वी आर होल ब्रैकेट आई कैप। सो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वी आर डिस्कस्ड हियर, एंड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर क्लियर मेंशन किया है कि ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग ये निकलता है कि ये जो v है, द स्पीड ऑफ द बोट होना चाहिए, जो स्टिल वाटर में जो स्पीड होना चाहिए बोट का, वो चाहे डाउनस्ट्रीम में हो चाहे अपस्ट्रीम में हो। ये बोट जा रहा है अपस्ट्रीम, ये बोट जा रहा है डाउनस्ट्रीम, दोनों का स्पीड सेम रहेगा। ये v और v क्या दिया है? स्पीड ऑफ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बोट विच सपोज टू बी इन स्टिल वाटर, वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज यहां भी ड्यूटी ऑफ द इंजन कांस्टेंट दिया है। दिस पार्ट इज क्लियर। So students, we discussed just now about upstream and downstream. That is the previous knowledge required for this question to solve. But in this question, it is mentioned that after going to downstream, it overcomes a raft. Raft क्या है? What is raft? तो raft कुछ भी हो सकता है. It can be anything which is without support of any engine and floating on the water. जैसे एग्जाम्पल, मैंने प्लास्टिक का बॉटल लिया है. ये प्लास्टिक का बॉटल भी आपको राफ्ट का काम कर सकता है. कैसे? ये प्लास्टिक का बॉटल फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, जब बहता पानी चलेगा तो उसके साथ प्लास्टिक का बॉटल भी चलेगा, वही स्पीड से चलेगा जो पानी का स्पीड होगा, यानी इसका स्पीड बन गया वी आर. द वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो इज वी आर आई कैप बिकॉज राइट साइड. अच्छा, व्हाट अबाउट द बोट? बोट वॉज मूविंग फर्दर स्पीड, मोर स्पीड देन दिस, एंड इट स्पीड वॉज वी आर जस्ट कैलकुलेटेड नाउ. V of the boat, actual speed of the boat plus VR I cap. जैसे मैंने बताया था आपको, V हमने मान लिया है जो वो स्पीड बोट का जो स्टिल वाटर में होता है, और उसके साथ हमने रिवर फ्लो को ऐड किया बिकॉज डाउनस्ट्रीम, हम पढ़ चुके थे. आगे बढ़ते हम. ये बोट जो है इसको ओवरटेक करेगा, क्योंकि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, तो ओवरटेक किया बोट ने, और ओवरटेक करने के बाद वो बोट कहीं भी आ सकता है. यहां आ गया समझो, तो ये लिखा है यहां पर 1 घंटा 60 मिनट्स. 1 घंटे के बाद ये बोट जो है ऐसे चलने के बाद, ये बोट अभी चलेगा, ये चलने के बाद यहां कहीं आया समझो, और यहां आने के बाद इस बोट ने टर्न मारा. मतलब क्या हुआ? यहां से जब बोट गया होगा ऐसा, इट विल टर्न फ्रॉम हियर, इट विल टर्न फ्रॉम हियर. अच्छा, जैसे टर्न मारेगा वो बन जाएगा अपस्ट्रीम, बिकॉज बहता पानी तो इस तरफ आ रहा है और ये बोट अपोजिट में आएगा, तो अपस्ट्रीम बन जाएगा. तो अपस्ट्रीम जब बनेगा तब इसका स्पीड थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा मतलब ज्यादा ही चेंज हो जाएगा. यहाँ v प्लस वी आर था, यहाँ पे स्पीड था v प्लस वी आर, तो यहाँ पे स्पीड बन जाएगा v माइनस वी आर, क्योंकि हम जानते हैं कि v हमेशा बड़ा होना चाहिए, बोट का स्पीड हमेशा बड़ा होना चाहिए रिवर फ्लो से, नहीं तो उल्टा कैसे आएगा? अगर उल्टा आया तो बोट का स्पीड ज्यादा ही होना चाहिए. अच्छा, now this is v minus vr and this is v plus vr. So these are the changing speed of the boat. What about this raft? Raft तो वहां बैठे नहीं रहेगा ना, raft भी तो चलेगा ना. जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, you can see here, this is the level we have taken A. A is the point. इस point A के बाद जब बोट ने इसको ओवरटेक किया राफ्ट को, तो ये आगे निकल गया, लेकिन ये भी तो चलेगा from here to here, for example. And this boat, say for example this boat was turning from somewhere from here, यहां से बोट टर्न मारेगा, और टर्न मारने के बाद दोनों का ऑपोजिट नेचर में होगा, डिस्टेंस चलेंगे, यहां कहीं आएगा. सो दिस बोट विल कम फ्रॉम हियर, नाउ इट विल कम फ्रॉम हियर एंड इट विल मीट समवेयर हियर. सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन. दिस इज बी पॉइंट. ए से बी चलेगा बोट, फिर बोट रिवर्स में आएगा, बी से सी चलेगा. बोट विल कम वेयर एट सी. तो ए से बी में क्या हुआ था? ए से बी में बोट चला था डाउनस्ट्रीम, बी से सी में बोट चला था अपस्ट्रीम. व्हाट अबाउट द राफ्ट? राफ्ट ने यहां से मूव किया, यहां कहीं आया होगा, बिकॉज जब डाउनस्ट्रीम चलेगा तो ये भी चलेगा कुछ ना कुछ. ये 1 घंटे के लिए यहां से आया, सो दिस राफ्ट विल आल्सो मूव फ्रॉम हियर टू हियर 1 hour. Another 3 hours it will move here. So do one thing, let us give the name here for B. This is 1 hour already completed. ये कैसे पता चला मुझे 1 hour दिया? इस क्वेश्चन में दिया है 60 मिनट्स. 60 मिनट्स का मतलब 1 hour होता है. तो पहले 1 घंटे के लिए बोट डाउनस्ट्रीम चलेगा,
1 घंटा। फिर उसके बाद यहां से यहां तक कुछ टाइम लगेगा, तो यहां से आने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जैसे ये ऐसा आएगा, यहां तक आएगा, तो ये t इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर से 1 आवर तो ऑलरेडी जो हो चुका है, तो 1 प्लस कुछ t नॉट होगा। व्हाट इज t नॉट हियर? t नॉट इज द फर्दर टाइम रिक्वायर फॉर दिस बोट टू रिवर्स बैक, आना है उसको वापस B से C की तरफ। तो 1 plus T naught. What is T naught here? T naught in terms of hours I written here. Remember that. This is also in 1 hour. So 1 hour plus T naught hours. That is the time taken by the total time taken by the boat to go from A to this point is A to B and B to C. अच्छा, उतने टाइम में तो रैफ्ट भी तो कुछ ना कुछ चलेगा। बस रैफ्ट की प्रॉपर्टी क्या है? रैफ्ट कहता है कि मैं तो वही स्पीड पकड़ूंगा या अपनाऊंगा जो रिवर फ्लो का होता है। तो रैफ्ट की स्पीड वीआर ही रहेगी हमेशा, और यहां से यहां चलेगा वीआर इंटू टी। तो डिस्टेंस कितना चला यहां से यहां? रैफ्ट चला डिस्टेंस वीआर की स्पीड से चला, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी हो गया इसका वीआर, और टाइम कितना लगा इसको? ए से बी और बी से सी में कितना टाइम लगा? 1 plus T naught। उतना टाइम रैफ्ट को भी लगा होगा। Of course, raft is slow, so it will move less distance, but the time sharing will be same by the raft as well as by the boat. देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, स्टार्ट एक जगह से हो रहे और मिल भी रहे, एक साथ मिल रहे, बिछड़ना और मिलना, यहां से बिछड़ रहे समझो और यहां से मिल रहे, दोनों एक ही टाइम में हो रहा है। तो ऐसे केस में दोनों का टाइम शेयरिंग सेम होना चाहिए। तो देखो, यहां पे दोनों थे, पहले ये राफ्ट यहां था, यहां से यहां आया राफ्ट, बोट वहां से घूम फिर के यहां आया, तो वापस इन दोनों का मिलन हुआ। यहां भी दोनों मिल रहे थे, यहां से बिछड़ना शुरू हो गया, यहां मिले वापस, दे क्रॉस ईच अदर, ये क्रॉस कर रहे एक दूसरे को, ये इस तरफ जा रहा था और वो उस तरफ जा रहा था। तो इनका टाइम शेयरिंग विल बी सेम। तो टाइम शेयरिंग जब सेम होगा तो क्या बोलेंगे हम? दिस विल टेक डिस्टेंस हाउ मच? वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज टाइम विल बी हाउ मच नाउ? 1 plus T naught. This T naught is in hours, 1 is in hours, and we are taking velocity in kilometer per hour. Remember this. Our units will be like this. We are taken velocity in terms of kilometer per hour. We are taken time in terms of hours. So that hours and this hours will cancel out, and our distance will be measured in kilometers. काम करते हैं हम, यहाँ पे नोट कर लेते हैं सारे कैलकुलेशंस पार्ट। सबसे पहले मुझे बताइए A से B का डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला? यहां से यहां तक। कौन चला? बोट चला। क्या डाउनस्ट्रीम था कि अपस्ट्रीम था? डाउनस्ट्रीम था। कितना चला? V प्लस वी आर। क्या टाइम लिया? यहां से 1 घंटा लिया। तो वी विल राइट हियर V प्लस वी आर इंटू 1 आवर। ठीक है बच्चों, इंटू 1। ये 1 का मतलब आवर्स के टर्म्स में लिख रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट? AB is over. What about BC? BC भी कौन चला? बोट चला। B से C कौन चला? बोट चला। B से C हो गया V माइनस वी आर की स्पीड से चला। स्पीड देखो, यहाँ पे मॉडुलस लेंगे इसका तो स्पीड आएगा। स्पीड क्या रहेंगे इसका? V माइनस वी आर। तो V माइनस वी आर इंटू टाइम। टाइम कितना लगा? रिटर्न आने का टाइम कितना लगा? T नॉट। हमने एज्यूम किया T नॉट इज द टाइम व्हाट वी एज्यूम बिकॉज इट वॉज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। तो देखो यहां पर बोट रिवर्स में आया T नॉट, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको? 1 घंटा वो और T नॉट। तो इसका मतलब राफ्ट को कितना टाइम मिला चलने के लिए? राफ्ट A से C तक, ये कौन चला? ये कौन चला? ये राफ्ट है। तो राफ्ट कहां से? यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से लेके यहां तक चला। कौन चला? राफ्ट। तो राफ्ट कितना चला? वेलोसिटी ऑफ द राफ्ट इज VR बिकॉज सेम एज द रिवर फ्लो, एंड रिवर फ्लो के साथ टाइम कितना लिया उसने? 1 plus T naught. So these are the calculation part we have to do here. Understand? तो देखो, ये जो है, ये कौन चला? बोट चला डाउनस्ट्रीम में। ये कौन चला? ये चला बोट। वापस बोट चला, ये अपस्ट्रीम में चला। ये कौन चला? This is the distance traveled by the raft. Raft and river flow is one and same. So we are into total time. Total time will be this together. So this is the raft along river flow. So we got these 3 part. अब इसके आगे कोई भी कॉमन सेंस लगा कि अपना निकाल सकता है। क्या करना है? दिस A to B and B to C and A to C। तो A to C and C to B is same as A to B। देखो यहां पे देख सकते हैं हम, this to this is written as
this plus this. AC plus CB is equal to AB. Very simple. We can write like this. अच्छा AB यहां पे दिखाई दे रहा है V plus VR. V plus VR into 1. Into 1 का कोई वैल्यू नहीं है. Into 1 is same thing again. V plus VR आ गया. We can remove this bracket also. V plus VR into 1 is V plus VR. What about this BC and AC? AC is written here. So AC we will write here VR times 1 plus T naught plus CB. What is CB here? V minus VR times T naught. बहुत आसान है, सबको समझ में आ रहा होगा. अब देखो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. And after solving this, V plus VR is written as what? VR into 1, VR into T naught, VR T naught, V into T naught, V T naught, VR into T naught minus VR into T naught. ओके, देख सकते हैं यहां पर आप लोग कुछ कैंसिल हो रहा है. देखो VR माइनस VR गया, 0 हो गया. VR T naught, देखो यहां पर VR T naught, this VR T naught and this minus VR T naught will get cancel out. So what is left here? We will get this value here and we'll get this value here. तो क्या आ गया यहां पर? यहां पे आ गया V is equal to what do you got here? We got here V T naught. अब ये T naught निकाल लेंगे हम यहां से आराम से. कितना आएगा T naught? V भी कैंसिल हो गया, तो T naught will be how much? 1. And what is 1? What is unit of this 1? Hours, because we assume before everything in hours, so 1 hour. तो हमको यहाँ पे T naught की वैल्यू आ गई. अच्छा, जैसे T naught की वैल्यू आई वैसे हमें V का भी वैल्यू मिल जाएगा. कैसे निकालेंगे V का वैल्यू? इस पे एक और इंफॉर्मेशन दिया है, आप ध्यान से देखिए. मैंने क्वेश्चन अभी तक इसलिए नहीं मिटाया, ये इंफॉर्मेशन दिया है. देखिए 6 किलोमीटर. कौन चला 6 किलोमीटर? रैफ्ट चला 6 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए. इसका मीनिंग ये हुआ कि रैफ्ट जो चला था वो रैफ्ट का मूवमेंट तो ये था ना, दिस वाज द रैफ्ट मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी. तो ये जो रैफ्ट का मूवमेंट था ये 6 किलोमीटर होना चाहिए. तो इस डाटा को यूज करेंगे हम यहाँ पर. VR into 1 plus T naught, VR into 1 plus T naught must be equal to 6. That will be how much from here? 6 kilometer. This is 6 kilometer, right? And 1 plus 1, this 1 hour will come here. So 1 plus 1 2, so 2 hours will come here. Divide में आएगा 2 hours, so it becomes 3 kilometer per hour. So this is our answer. We got the answer of river flow 3 kilometer per hour.